तिवारी कॉमर्स कोचिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो हम बजटीय नियंत्रण या बजटरी कंट्रोल पर बना रहे हैं। इसमें हम ये बताएंगे कि बजट क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है, बजट कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा जो इसके बहुविकल्पीय प्रश्न या MCQ हैं, कुछ क्वेश्चन उनको हम दे रहे हैं। तो बजटीय नियंत्रण से तात्पर्य क्या होता है, इसके पहले बजट के बारे में और बजट कैसे बनाया जाता है उसको हम समझा रहे हैं। बजट क्या है कि भविष्य में कोई काम किया जाए उसकी एक पूर्व योजना है। योजना बना लेते हैं काम करने के लिए, भविष्य के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो ये बजट कहलाता है। और बजट कैसे बनाया जाए, यानी जो पास्ट इनका परफॉर्मेंस रहा, पहले की जो इनकी उपलब्धि रही है, इनका जो व्यय रहा है, इनकी जो आय रही है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं और उसके बाद भविष्य का अनुमान लगाते हुए बजट बनाते हैं। तो ये आपकी बजटिंग कहलाती है। और बजटरी कंट्रोल यानी कि जो हमने कार्य योजना बनाई है, जो बजट निर्धारित किया है, उसका वास्तविक परिणाम क्या है, वास्तविक परिणामों से अनुमान का, बजट का हम तुलना करते हैं और उसमें समीक्षा करते हैं कि हम अपने अनुमान से कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं। उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और फिर अपनी कार्य योजनाओं पर हम नियंत्रण रखते हैं। तो ये बजटीय कंट्रोल कहलाता है। तो बजट पर जो क्वेश्चन पहला है, बजट इज़ ए प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड सीरीज ऑफ रिलेटेड असम्पशन। यानी बजट एक ऐसी कार्य योजना है जो पूर्व निर्धारित परस्पर संबंधित मान्यताओं की श्रृंखला पर आधारित होती है तथा जिसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो बजट से ये तात्पर्य होता है। ये परिभाषा को किसने लिखा है या विचार किसने व्यक्त किया है, इसमें हमने 4 ऑप्शन दिए हैं। ब्राउन एंड हावर्ड हैं, केलर एंड फेरेरा हैं, G.A. वेल्स हैं और J. बेट्टी। तो केलर एंड फेरेरा ने इन्होंने लिखा है कि बजट एक ऐसी कार्य योजना है, बजट इज़ ए प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, यानी जो उद्देश्य हमें बताए गए हैं उसकी पूरा करने के लिए एक योजना है, कार्य योजना है जो पहले से निर्धारित होती है मान्यताओं पर। तो इस तरीके से दिए हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो बजट बनाया जाता है। यह विचार किसने दिया है? केलर एंड फेरेरा ने। यानी पहले का आंसर आपका बी है। बजटिंग क्या है कि बजट हम किस प्रकार से बनाते हैं, इसके बारे में बताया गया है कि बजटिंग इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल प्लान्स, यानी कि जो संचालन से संबंधित या वित्तीय संबंधित योजनाओं का विस्तृत प्रिपरेशन है तैयार करने का। किस प्रकार से ये तैयार किया जाएगा, जो कुछ निश्चित समय के अंतर पर बनाए जाते हैं। ये समय के निश्चित अंतरालों के लिए विस्तृत परिचालन यानी ऑपरेटिंग और वित्तीय योजना यानी फाइनेंशियल प्लान को तैयार करना ही क्या है, ये बजटिंग कहलाता है। बजट तैयार करने की जो विधि है, किस प्रकार से बजट तैयार किया जाता है, ये बजटिंग कहलाती है। ये कहा है किसने? शिलिंगलाउ, विलियम जे बेट्टी, केलर एवं फरेरा और G.A. वेल्स। तो इसको विलियम जे बेट्टी ने परिभाषित किया है बजटिंग को। इसके बाद बजटरी कंट्रोल क्या है, बजटीय नियंत्रण क्या है। इसमें The terms budgetary control is applied to a system of management accounting control, यानी कि प्रबंधकीय लेखांकन के नियंत्रण की उस पद्धति के लिए बजटीय नियंत्रण शब्द प्रयोग किया जाता है जिसके द्वारा सभी क्रियाकलापों का पूर्वानुमान करके यथासंभव पूर्व नियोजन किया जाता है तथा वास्तविक परिणामों की तुलना की जाती है। यानी कि हम अपने परिणाम से, अपने अनुमान से पीछे हैं या उसको प्राप्त कर लिए हैं या उसके पीछे हैं। इस तथ्य को किसने कहा है? वाल्टर W. बिग यानी W. बिग है। वेल्डन, शिलिंगलाउ और J. बेट्टी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें वाल्टर W. बिग इसके कहे हैं। द टर्म बजटरी कंट्रोल इज अप्लाइड
टू ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंट्रोल के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। विच ऑल ऑपरेशन एंड आउटपुट आर फोरकास्ट, जो अनुमान पहले से लगाए गए हैं, आर अहेड एज फार एज पॉसिबल, मतलब ये कितना जितना संभव हो सके उसके करीब हों। एंड द एक्चुअल रिजल्ट, वास्तविक जो परिणाम है और कितना अनुमान है उसका तुलना करना, ये जो है बजटरी कंट्रोल में आता है। और इसके अलावा इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, भविष्य के लिए कैसे इसको प्लान निर्धारित किया जाए, उसकी समीक्षा किया जाए, उसमें काम पूरा नहीं हुआ उसको कौन उसके लिए जिम्मेदार है, ये सारा काम जो है बजटरी कंट्रोल या बजटीय नियंत्रण के द्वारा होता है। इसके बाद है विच बजट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड फर्स्ट एंड ऑल बजट लेटर, मतलब कौन सा बजट ऐसा है सबसे पहले जो तैयार किया जाता है और कौन से बजट जो है बाद में तैयार किए जाते हैं। इसमें की फैक्टर बजट है यानी मुख्य कारक बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट यानी पूंजी व्यय बजट है, और कैश बजट तथा मास्टर बजट। रोकड़ बजट जो है सबसे पहले तैयार किया जाता है, क्योंकि इसमें हमारी रिसीट्स कहाँ से होगी, रिसोर्सेस क्या है, कैश की प्राप्ति कहाँ से होगी और उसका व्यय हम कैसे करेंगे कितने तक। तो सबसे पहले रोकड़ बजट बनाया जाता है। ये रोकड़ बजट मंथली बेस पर बनते हैं और इसमें हमारे पास कहाँ कहाँ से रिसीट्स होती है, कहाँ कहाँ से प्राप्तियाँ होंगी, कहाँ कहाँ हम खर्च करेंगे, उसी के हिसाब से बाकी अन्य बजट तैयार किया जाएगा। यानी इसका आंसर 4th का सी होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, चौथा नहीं 5वां क्वेश्चन कि बजट हुई इज समरी ऑफ ऑल बजट इज कॉल्ड। एक बजट जो सभी बजटों का समरी है यानी कि विश्लेषण है यानी उसका सारांश है, उस बजट को हम क्या बोलते हैं, मास्टर बजट या सारांश बजट इसको कहते हैं। बाकी सेल्स बजट, कैपिटल बजट और कैश बजट ये समरी नहीं होती है। इसके बाद है विच बजट इज़ लॉन्ग टर्म बजट, यानी बजट जो अल्पकाल के होते हैं दीर्घकाल के होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इसमें कौन सा ऐसा बजट है जो दीर्घकाल के लिए लंबे समय के लिए बनाया जाता है। तो फिक्स्ड बजट, कैश बजट, सेल्स बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ये 4 बजट दिए गए हैं। इसमें स्थिर बजट, रोकड़ बजट और विक्रय बजट, ये तीनों जो है आपके अल्पकाल के हो सकते हैं, लेकिन स्थिर बजट भी आपका दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म का बजट हो सकता है क्योंकि इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। पूंजी व्यय बजट क्या है कि जो हमें संपत्तियां खरीदनी होती हैं, कैपिटल एसेट्स जो परचेज की जाती है, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट यानी लॉन्ग टर्म के लिए ये बजट बनाया जाता है। दीर्घकाल के लिए ये अनुमान लगाए जाते हैं क्योंकि इसकी कार्य योजना लंबे समय में पूरा होती है, इसलिए कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर बजट जो है वो क्या है, दीर्घकालीन बजट या लॉन्ग टर्म बजट कहलाता है। द मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ कैश बजट, रोकड़ बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि क्या यह वैधानिक आवश्यकता है, स्टैट्यूटरी कंपल्सन है, या टू नो प्रॉफिटेबिलिटी या लाभदायकता जानने के लिए हम रोकड़ बजट बनाते हैं, या साउंड कैश मैनेजमेंट यानी सुदृढ़ रोकड़ प्रबंधन कि कैश का मैनेजमेंट अच्छे तरीके से किया जाए उसके लिए बनाते हैं, क्या व्ययों पर नियंत्रण करने के लिए बनाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सुदृढ़ रोकड़ प्रबंधन होगा, यानी कि कैश का मैनेजमेंट किस तरीके से सुचारू रूप से ठीक ढंग से किया जाए, ये रोकड़ बजट का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से 7वें का आंसर सी होगा, साउंड कैश मैनेजमेंट या सुदृढ़ रोकड़ प्रबंधन। इसके बाद है 8वां कि इफ़ पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू द डेटर्स फॉर 3 मंथ, यदि ग्राहकों को या देनदारों को 3 महीने का उधार दी जाती है तो विच मंथ सेल्स विल बी कंसीडर्ड फॉर कैश बजट, यानी कैश बजट में जो रोकड़ प्राप्ति दिखाई जाएगी उसमें देनदारों से प्राप्त रोकड़ किस महीने की बिक्री ली जाएगी। 3 महीने की तो उधारी दी गई है, इसलिए जो 3 महीने के पहले का जो होगा 4थे महीने का हम सेल्स इसमें लेते हैं। तो ये 4th मंथ सेल्स जो है ली जाएगी कहाँ से, ये 8वें क्वेश्चन के लिए 4थे माह का, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, नंबर सी होगा। इसके बाद है 9वां कि कैश बजट इज़ बेस्ड ऑन विच परफॉर्मेंस,
रोकड़ बजट जो है किस बेस पर तैयार किया जाता है, यानी कि जो पिछला इनका एक्सपीरियंस रहा या जो अगला एक्सपीरियंस होगा या जो वर्तमान में है परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर। तो कैश बजट जो है हमेशा भविष्य के लिए तैयार किया जाता है, यानी अगले महीनों के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए ये फ्यूचर इसका परफॉर्मेंस देते हैं कि मतलब अगले महीनों में कहाँ कहाँ से हमें कैश मिलेगा और कहाँ कहाँ से हमें जो है इनको व्यय करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कैश बजट का जो वो किस पर आधारित है, ये फ्यूचर परफॉर्मेंस पर आधारित होता है। और लास्ट है कि विच इज़ इफेक्टिव मेथड ऑफ बजटरी कंट्रोल, यानी बजटीय नियंत्रण की कौन सी विधि अधिक प्रभावशाली है, अधिक नियंत्रित करने के लिए अधिक तरीके से अपनाई जाती है प्रभावी ढंग से। इसमें एक ब्रेक इवन एनालिसिस है, यानी कि सम विच्छेद विश्लेषण का है कि जहाँ लागत और व्यय दोनों, यानी लागत और आय दोनों बराबर होते हैं, वो आपका ब्रेक इवन एनालिसिस कहलाता है। उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस है। वेरिएंस क्या है कि जो मैंने अनुमान लगाया है, जो बजट तैयार किया है, उससे परिणाम में क्या अंतर पाया जा रहा है, यानी कि कंपैरिजन इसका करेंगे। इसके अलावा क्षमता रेशियो या इसको हम एफिशिएंसी रेशियो से बजटीय नियंत्रण का प्रयोग करते हैं या कार्य क्षमता रेशियो का अनुपात निकालते हैं। तो इन 4 मेथड में जो बजटीय नियंत्रण का प्रभावशाली नियंत्रण है वो वेरिएंस एनालिसिस या विचरण विश्लेषण कहलाता है। विचरण विश्लेषण वेरिएंस एनालिसिस क्या है कि जो लागत बजट होते हैं उसमें लागत बजट में मटेरियल वेरिएंस होता है, यानी कि और लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस, ये 3 वेरिएंस से हम पता लगाते हैं कि लागत को हम कैसे नियंत्रित करें। इसके अलावा सेल्स बजट का वेरिएंस, वास्तविक सेल्स क्या है, प्रॉफिट वेरिएंस, इस तरीके से आपके कुल 5 वेरिएंस तैयार किए जाते हैं। तो ये जो बजटीय नियंत्रण बजटरी कंट्रोल का मुख्य टेक्निक है वेरिएंस एनालिसिस, यानी 5 विचरण विश्लेषणों के द्वारा हम वास्तविक परिणाम और बजटीय अनुमानों से इसकी तुलना करके वो करते हैं बजटीय नियंत्रण, और ये पता लगाते हैं कि कौन कौन से कारक ऐसे हैं, फैक्टर ऐसे हैं जो लागत को बढ़ाने में जिम्मेदार हैं या आय को घटाने में जिम्मेदार हैं। तो इस तरीके से ये बजटीय नियंत्रण का विवरण है। अगला वीडियो हम दूसरे किसी टॉपिक पर बनाएंगे, उसको देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमें थोड़ा इससे प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद, शुक्रिया।